साल से ज़्यादा के IT फील्ड में काम में हो तो आपकी सैलरी भी एज कम्पेयर जो ट्रेन ड्राइवर के होता है ना यहाँ पर उतनी ही बनती है। आप हैको मतलब 100 मंथ से ऊपर से कमाते हो। जो सैलरीज होती है ये डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है तो कैसे और क्या नहीं, अब कितना आपको बेसिक सैलरी मिलता है और कितनी एजुकेशन आपको रिक्वायरमेंट चाहिए कि आपको एक अच्छी सैलरी, अगर आप स्टार्ट से एज अ फ्रेशर स्टार्ट करते हो और अच्छी सैलरी चाहिए होती है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये सब आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। एंड यस, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइज वेलकम टू माय चैनल नेम इज इंडियन गर्ल इन जापान एंड आई एम कविता। तो आप सब लोग कैसे हो, लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स। और यहाँ पर जो है C-19 की सिचुएशन जो है फिलहाल केसेस थोड़े से कम होते जा रहे हैं, लेकिन जैसे मैं इंडिया के बारे में न्यूज़ सुन रही हूँ तो बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टे सेफ गाइज। तो आज का जो वीडियो है, बहुत सारे लोग मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे एंड बहुत महीनों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सैलरी कितनी है जापान में, व्हाट इज़ द बेसिक सैलरी एंड हाउ मच यू कैन अर्न एज अ फुल टाइम जॉब इन जापान। अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो तो कितना अर्न कर सकते हो, व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी एक्सेट्रा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। बहुत सारे लोगों का अपना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, तो हर किसी का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। तो मैं भी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी देखा है 6 महीनों में, तो मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। यस, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जो बेसिक सैलरी होता है ना गाइज, यहाँ पर जो मेन बेसिक सैलरी होता है वो होता है यहाँ पर निजुमा-येन। निजुमा-येन मतलब 20 मन यानी कि इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 1.5 लाख के आसपास बन जाता है। और उसमें ये किसके लिए होता है, ये फ्रेशर्स के लिए होता है जो लोग सेमोंगाको से आउट होते हैं, मतलब सेमोंगाको कर निकलते हैं, उनके लिए ये सैलरी होती है। अगर आप यूनिवर्सिटी करते हो तो आपको बहुत सारे चांस, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं काम के लिए। अगर आप सेमोंगाको के इस बेस पर अगर आप काम ढूंढते हो, काम तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं मिलता है, काम तो मिलेगा, लेकिन वो है कि बहुत कम इंडस्ट्रीज में काम मिलता है और आपकी जो सैलरी होती है बहुत डाउन होती है अगर आप किसी सीनियर इस पे लेवल पर नहीं हो, एज अ फ्रेशर स्टार्ट करते हो तो। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भी सेमोंगाको से स्टूडेंट्स आउट होता है, या फिर वो IT रिलेटेड हो, या फिर होटल्स में हो, या फिर रेस्टोरेंट्स में हो, या फिर किसी सर्विस इंडस्ट्रीज में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो उसकी जो मिनिमम सैलरी होती है वो होती है 2 लाख, मतलब निजुमा-येन से स्टार्ट होती है। 2 लाख या 2 लाख नहीं, निजुमा-येन, तो उससे स्टार्ट होती है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे भी एक रीज़न है कि बहुत सारी कंपनियां जो है नाउ डेज, मतलब अभी जो बहुत सारी कंपनियां है वो लोग निजुमा से स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपके पास अच्छा टैलेंट है, अगर आप एक प्रोग्रामिंग और कोडिंग्स या फिर AI के इस पे अगर आप ज़्यादा काम कर चुके हो इन योर पास, तो अगर आपने बहुत अच्छी डिग्री हासिल करी हुई है तब जाके आपकी सैलरी अच्छी इस पर बनती है। तो वो भी मैं अभी आती हूँ उस टॉपिक पर। और सेमोंगाको तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि जापानीज लैंग्वेज करने के बाद 2 साल का कोर्स होता है। उस 2 साल के कोर्स में होता है 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप अपने काम पर लग जाते हो और कम ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं एज अ सेमोंगाको स्टूडेंट अगर आप कर रहे हो तो। एंड होटल्स इंडस्ट्रीज का यहाँ पे सेमोंगाको अलग होता है। एंड IT टेक्निकल जो कॉलेजेस होते हैं, हम अपने यहाँ पर भी होता है इंडिया में, वैसे यहाँ पर अलग होता है। अगर आप IT फील्ड से भी कर रहे हो, सेमोंगाको कर रहे हो, जो आपकी बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है यहाँ पर वो होती है निजुमा-येन से। बहुत कम ऐसे कंपनीज होती है जो आपको बहुत ज़्यादा हाई पे करती है। तो अगर आप लकी हो या अगर आप लकी हो तो आपको उस तरह की कंपनी में आपको क्या बोलते हैं, जॉब मिल जाती है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। अगर आप लकी नहीं हो फिर भी कोई बात नहीं, और निजुमन भी बहुत अच्छी सैलरी होती है, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन निजुमन से जो होता है उसमें से आपका टैक्स कट जाता है। बहुत सारे टैक्सेस होते हैं यहाँ पर, वो कट कर आपके हाथ में आता है 15 से 16 मंग, और उसमें से जो भी इंडियन करेंसी कन्वर्ट है आप कर लो। और ये होती है एक बेसिक, अगर आप यहाँ पर एज अ फुल टाइम जो होता है बंदा होटल और इंडस्ट्रीज या फिर IT में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके पास जो IT का वहाँ पर नॉलेज होता है 2 साल में बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू 4 साल के नॉलेज के हिसाब से।
अगर आपने इंडिया में इसकी पढ़ाई करी है, अगर आपको कोडिंग्स प्रोग्रामिंग इसका अगर ज़्यादा नॉलेज है इन 2 साल में, तो आपको है ना वो सैलरीज बहुत अच्छी मिलती है और आपको कंपनीज भी बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो बेसिक सैलरी है 2 लाख येन के आसपास आ जाती है। और मैं आपको बता दूं, अभी जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है क्यों यूनिवर्सिटी जाते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होता है। जापान में जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है एज कम्पेयर टू सेमेनगाको स्टूडेंट्स है। और ये मैं ही नहीं बोल रही, यहाँ पे अगर किससे भी पूछ लो तो बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंट मिलती है। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और मास्टर स्टूडेंट्स की जो सैलरी होती है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस होता है सिर्फ 1 मंथ का, और 1 मंथ का डिफरेंस होता है क्योंकि मैंने देखा है। और सेमेनगाको और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में जो डिफरेंस होता है वो थोड़ा ज़्यादा रुपये का डिफरेंस होता है, जहाँ तक मुझे पता है। और मास्टर्स और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मतलब 1 मंथ या 1 से 15,000 या 20,000 तक का डिफरेंस होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके आगे मैं आपको बताती हूँ, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का जो स्टूडेंट होता है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का जो स्टूडेंट्स होता है वो जो काम ढूंढता है ना, वो 3 साल कंप्लीट करने के बाद काम ढूंढता है। तो जो 2 साल का स्टूडेंट होता है ना, सेमेनगाको का स्टूडेंट होता है, वो 2 साल कंप्लीट करने के बाद काम नहीं ढूंढता, वो 1 साल कंप्लीट करने के बाद काम ढूंढता है। तो इस पे आप देख लो कि 1 साल और 3 साल कहाँ पर। तो इसीलिए जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को है ना सैलरी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर। और मैंने कहीं बार भी बोला है अपने वीडियोस में कि प्लीज़ अगर आपके पास पैसा है, अगर आप यहाँ पर काम कर सकते हो तो काम कीजिए। स्कॉलरशिप आपको मिलती है तो स्कॉलरशिप आप हासिल करने की कोशिश करिएगा, ताकि आप यूनिवर्सिटी जा सको और आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट यहाँ पर बना सको। और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, और जहाँ अगर आप टोक्यो बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हो, आईटी हो गया, या फिर मोस्टली आईटीज में होती है यूनिवर्सिटी, या फिर किसी होटल इंडस्ट्रीज फील्ड में हो गया, तो आपको जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 25 मंथ के आसपास के स्टार्ट हो जाती है। 25 मंथ से आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 25 मंथ से लेके 30 मंथ के अंदर आपकी जो सैलरी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड प्लस अगर आप वुमन हो, उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स ऐड हो जाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स ऐड हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस कंपनी पे आप किस कंपनी ने आपको हायर किया हुआ है। और सभी कंपनियां सेम नहीं होती है, कुछ कुछ कंपनीज में वुमेन्स को बहुत कम हायर किया जाता है, और कुछ कुछ कंपनीज में वुमेन्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलता है, बहुत ज़्यादा हायर किया जाता है। लेकिन आईटी फील्ड में ऐसा नहीं है। आईटी फील्ड में यहाँ पर मेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन्स, तो इसके लिए वुमेन्स को यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा सैलरी भी मिलती है और थोड़ा सा ज़्यादा प्यार भी मिलता है, थोड़ा ज़्यादा सा सैलरी मिलती है, ठीक है। और जो आईटी स्टूडेंट्स की बात करें, क्योंकि मुझे फ़िलहाल जो है मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे फ्रेंड का एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ वो भी साझा करूँगी। मेरी जो फ्रेंड है शी इज़ फ्रॉम नेपाल, और वो जो नेपाल से, उसने भी दाइका को करा हुआ है, 4 साल का कोर्स करा हुआ है, उसने होटल मैनेजमेंट करा हुआ है। और मेरा जो था, मेरा आईटी से था, तो उसकी जो सैलरी आती है वो भी 25 से 30 मंथ के हिसाब से नहीं आती है, उसकी थोड़ा सा कम सैलरी आती है। और अगर आप आईटी फील्ड से हो तो आपकी सैलरी जो आती है 25 से 30 मंथ के अंदर की सैलरी आती है। अगर आप ओवर टाइम ज़्यादा कर लेते हो तो आपका जो 30 मंथ के ऊपर सा हो जाता है। तो ये था बेसिक सैलरीज गाइज यहाँ पर जापान में। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि बेसिक सैलरी कितना है क्या नहीं, तो मैं आपको बताने चाहूँगी कि ये होती है बेसिक सैलरी। इस डिपेंड ऑन कि आपका टैलेंट कितना है, आप कितना, अगर आप आईटी के इसमें जा रहे हो तो आपको कितनी आईटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, प्रोग्रामिंग कितना आता है, एआई कितना पता है, आईओटी कितना पता है, क्या कितना पता है, एक्सेट्रा, सब टैलेंट पे आपका यहाँ पर हिसाब होता है। और आप के पास कितने एग्ज़ाम्स आपने अप्लाई करे थे, कितने एग्ज़ाम्स आपने मतलब दिए हैं, क्या क्या आपने अचीव करा था आपके स्टूडेंट्स इसमें, वो सब रिकॉर्ड के हिसाब से आपकी सैलरीज यहाँ पे तय होती है। और बहुत सारे कंपनीज में ऐसा होता है कि उनकी सैलरी फिक्स होती है, अगर आप कोई भी रहो, सेमेनगाको रहो, दाइगाको रहो या फिर मास्टर्स रहो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हो या फिर यूनिवर्सिटी कर रहे हो तो आप ऐसी कंपनीज ढूंढो कि जहाँ पर आपको सैलरी हाई मिले। एंड उसमें से हाई इसके लिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे जो टैक्स रिडक्शन है ना, टैक्स बहुत कटता है यहाँ पर। एंड टैक्स अगर आप
सिंगल पर्सन हो तो आपका 20% करता है सैलरी से। अगर आप फैमिली के पर्सन हो तो आपका फैमिली के इसके हिसाब से भी टैक्स कटता है कि आपको बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, उनको ऐड करके आपका टैक्स कटता है। तो बेसिक जो एवरेज सैलरी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पर वो होता है निजुमंग होता है, जो सेमंगाको वाले करते हैं, जो यूनिवर्सिटी है या फिर मास्टर है उनको 25 मन के ऊपर से सैलरी स्टार्ट होती है। और बात आते हैं जिनका टॉप लेवल का सैलरी है जापान में। यहाँ पे टॉप लेवल का सैलरी किसको है मैं आपको बता दूं। अगर आप आईटी में आपको बहुत सारे साल हो गए हैं, ऐसा नहीं कि आपको स्टार्टिंग में ही 2 लाख मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बढ़ेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सीनियर होते चाहते हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हो, प्रोजेक्ट लीडर बनते हो, तो बहुत सारी जगह पर अगर आप अपना प्रोजेक्ट्स जो होता है वो हैंडल करना सीख लेते हो तो आपकी जो सैलरी होती है वो बढ़ती जाती है। एंड 5 से 7 सालों में आप बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लेते हो जापान में। अगर आप रेगुलर एक ही कंपनी में काम कर रहे हो, बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, तो बहुत कुछ अच्छे से हासिल कर लेते हो। एंड मैं भी आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जापान में मेन किसकी सैलरी अच्छी होती है, वो कौन लोग हैं जिनको इतनी अच्छी सैलरी मिलती है यहाँ पर। तो गाइज लेट मी टेल यू, यहाँ पर जो ट्रेन्स चलाते हैं, जो ट्रेन का ड्राइवर होता है, उनकी बहुत बेस्ट सैलरी होती है। सेकेंड जो होता है डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी बहुत बेस्ट सैलरी होती है। थर्ड जो होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होता है, उनकी अच्छी सैलरी होती है। मतलब वो लोग बहुत अच्छे से कमाते हैं। मंथली इंडिया के हिसाब से बात करूं तो 5 से 7 लाख रुपए पर मंथ वो लोग महीने का कमाते हैं। और इवन अगर आप आईटी फील्ड में यहाँ पर 10 साल से ज़्यादा हो, 10 साल से ज़्यादा के आईटी फील्ड में काम में हो, तो आपकी सैलरी भी एज कम्पेयर जो ट्रेन ड्राइवर के होता है ना यहाँ पर उतनी ही बनती है। आप हैकोमा मतलब 100 मंथ से ऊपर से कमाते हो और उसमें से आपका जो टैक्स होता है वो कटता है। तो ऐसा नहीं कि सैलरी जो है बेसिक है उतनी ही रहेगी, बढ़ती रहती है सैलरी। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि एग्जैक्ट अमाउंट बता दो, तो एग्जैक्ट अमाउंट ऐसा ही है। अगर आप देखना चाहोगे तो सेमंगाको जो होता है आपकी एजुकेशन पे बेसिस है सैलरीज यहाँ पर, एंड सेकेंड होता है कंपनी के बेसिस पर होता है, एंड थर्ड आपके पास कितना टैलेंट है उस पर बेसिस होता है। एंड बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि सेमंगाको कर हम लोग बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। डेफिनेटली आप बना सकते हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं बना सकते हो, डेफिनेटली आप बना सकते हो। लेकिन ये कि थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आपको जो सैलरी होती है डाउन मिलती है। जैसे जैसे आपका टैलेंट बढ़ता है, जैसे जैसे आप काम को पकड़ते जाते हो, काम को कैच करते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी सैलरी जो है इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो आई होप सो गाइज मैंने आपका थोड़ा बहुत डाउट था वो क्लियर कर दिया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू मेक श्योर प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड या मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। टिल देन गाइज, बाय बाय।